नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है। आप राष्ट्रीय भारत देख रहे हैं। सड़क के इस पार और सड़क के इस पार, सड़क के इस पार सुविधा और सड़क के इस पार सुविधा नहीं। सड़क के इस पार ब्राह्मणों की आबादी, सड़क के इस पार दलित और मुस्लिमों की आबादी। अब आपको ले चलते हैं इस साइड, यहाँ की जनता क्या कह रही है। वोट का चलता है, वोट का चलता ढकिया से भात परसाता है। आजा आजा वोट हो गया तो ठन ठन गोपाल दिखा दिया। हाँ सही बात है जी, सही बात है। मतलब क्या है? आज से पेट भर देता है, लेकिन काम से जिंदगी को लास्ट हो जाता है। जिंदगी से काम से जिंदगी भर नहीं करता। चाचा जी आप कुछ बोल रहे हैं। हम बोल रहे थे कि आप कौन है, सो बताइए, परिचय दीजिए। मेरा नाम रंजीत कुमार है, राष्ट्रीय भारत से पत्रकार। पत्रकार हुए, अच्छा बोलिए। आप पत्रकार हैं, अब सवाल ये उठता है कि जो अमाउंट है जिसको देना है तो वो कौन तय करता है। हमको तो ये पता नहीं है जो आप किसको हाथ है। नहीं, सरकार ये बोल रही है कि हम सबको। हाँ, सबको दे रहे हैं तो नहीं, तो मेरा अधिकार है, हमारे यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। इसका कारण क्या है, ये कैसे आवेगा यहाँ? वो आप पकड़िए जिसको वोट दिए। नहीं, वोटिंग तो होता है। मान लीजिए हम मान लीजिए 100, यहाँ मान लीजिए 200 है, वहाँ लेकिन ऐसे 300 है, तो हम मान लीजिए किसी को चुने या वो किसी को, तो कहीं बहुमतता तो जेबे करेगा। तो हम तो पीछे पड़ गए, हमारा बात नहीं सुनेगा। जीतने के बाद सबको मिला के चलना पड़ता है। संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आप इसको जो वोट नहीं दिया आप इसको सुविधा से वंचित। नहीं, तो सुविधा से वंचित नहीं, तो पहले वो देखेगा कि हमारा जो बहुमतता है उसको हम पहले देखेंगे, या हमारा जो लगाव का व्यक्ति है उसको देखेंगे। उसके बाद हम जरूरत हुआ तो देखेंगे, तो नहीं देखेंगे। ऐसी बात तो सब जगह होती है ही है। और जहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, उस योजना के तहत आज 5 साल से हरिजन को वंचित किया गया है, अनुसूचित जाति को। बीडीओ और एसडीओ की बात तो हमने नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बीडीओ साहब ने ये उन्हीं के माध्यम से इस बात को वंचित किया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है सो अनुसूचित जाति को बंद किया जाए। अब नहीं ये सुनिए, आप कैसे कहिएगा, हम कह रहा हूँ। तो कारण क्या है, तो इंदिरा आवास अब हर अनुसूचित जाति को पूरी हो गई है, अब अन्य कास्ट को ही मिलेगा। तो ये बताइए, 5 साल बीत गया, 5 साल में फिर आवश्यकता हर अनुसूचित जाति को होगी या नहीं होगी, इसके लिए वो ऊपर नहीं देखती है। और बीडीओ या जो भी पदाधिकारी है अपना चुप रहते हैं। जो वहाँ हैंडल करने वाले उसका संशोधन करने के लिए आते हैं, देखने के लिए किसको इंदिरा आवास का जरूरी है। जो नौकरी करते हैं वो व्यक्ति आते हैं और वैसे व्यक्ति को देते हैं जो व्यक्ति से लगाव है कि पैसा देगा। जो व्यक्ति पैसा नहीं देगा उसका नाम ही एंट्री नहीं करेगा, तो पैसा सरकारी मिलेगा उसको प्रधानमंत्री योजना। आप क्या बोलते हैं बताइए, अब किसको हम कहेंगे तो बताइए। उसको घेर का है, जैसे घेर हम मारने के जाएगा, वो 50 आदमी हम क्या मतलब कि आप उसको घेर के रखिए। हम में यूनिटी है जो 500 आदमी जा करके बीडीओ एसडीओ को घेरें, कहेंगे इस बात को रखेंगे। हमको क्षमता है, खाने के लिए उपाय नहीं, आ जाएंगे बीडीओ घेरने के लिए। आप खाने के लिए दे रहे हैं, बताइए। बिल्कुल इनका गुस्सा जायज। गुस्सा की बात नहीं, रियलिटी में कह रहा हूँ, उस बात को समझिए। पत्रकार को बुला ले, पत्रकार को सुनिए। पत्रकार को बुलाने की बात जो आई, तो पत्रकार हम बुलाएंगे, तो पत्रकार ही लिख पढ़ के जो करेगा करेगा, लेकिन जो को आया है नहीं पत्रकार अभी तक नहीं। आज ही आपके रंजीत सिंह हो या जो हो, तो आप आए हैं तो देखने के लिए है। जहाँ तक की बात चली नल जल योजना की, तो वार्ड में जनसंख्या यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे भी है और यहाँ भी है। तो उस अनुसूचित जाति के यहाँ नहीं गिराया गया, अल्पसंख्यक के यहाँ नहीं गिराया गया, और उधर जो कि न से 2-4 गो कास्ट हैं उसी के यहाँ गिराया गया। अब वो समस्या इस बात की होती है जो वहाँ से यहाँ तक की पाइप जो आएगी इसका कोई व्यवस्था नहीं।
या उसमें व्यवस्था अगर लगाएगा भी तो ज़्यादा अमाउंट पड़ेगा। अब यहाँ से हम दलसिंहसराय कहेंगे लगाइए पाइप 21 से चलेगा काम, तो क्या सोचिएगा कैसे होगा, आप बताइए। इसके लिए कोई नहीं सोचेगा कि क्या जरूरी है, उसको व्यवस्था करें और सीधे ऐसे वैसे ये हो गया वो हो गया। अब क्या कहते हैं, तो पहली दूसरी बात रही कि लेबर कार्ड की, तो लेबर कार्ड में मेरा नाम नहीं है, लेबर कार्ड में मेरा नाम नहीं है। जो आदमी जानता, इसका मतलब आपको पैसा भी अरे पैसा की बात, नामे नहीं है तो पैसा मतलब नहीं मिला। इसको चालू किए हुए हैं, हाँ, तो ये सब कीजिए और मेरा नाम लिखिए राम रतन पासवान। और मेरे परिवार में एक भी है ना, हम 12 को जनसंख्या है, एक भी आदमी का नाम नहीं होगा, आना लिखता है। और जाएंगे तो लेबर कार्ड में शुरू में 10 साल पहले था, क्या किया, जो लेबर हमसे मांग के लिए आया थी, काम करने के लिए गए और मांग के लिए गया कि कार्ड जमा कीजिए पैसा आपको मिलेगा। हमने कार्ड जमा किया और उसके बाद 1 महीना 2 महीना 4 महीना करते करते कहाँ गया, मिलवे नहीं करता। अब देखिए, उसके बाद आज तक हम रोकते हैं कि भाई हमको नाम मिलना चाहिए लेबर कार्ड में, आज तक नहीं मिला। एक भी परिवार के सदस्य हैं जिसमें किसी का नाम नहीं है। वो हम समझ रहे हैं। यहाँ पर बच्चे तो पढ़ते लिखते हैं, कौन बच्चे पढ़ते लिखते हैं, स्कूल जाते हैं, उसको क्षमते नहीं है जो ट्यूशन पढ़ाएगा। स्कूल जाने से कौन पढ़ लेगा, आप बताइए। जाएगा पास कर लेगा तो उससे उसको नौकरी हो जाएगी, उसको ज्ञान ही नहीं है, ट्यूशन नहीं खोला गया है। अगर ऐसा आप कोनो पार्टी से आए हुए हैं तो ऐसा कोई संस्था खोलिए कि विद्यार्थी बच्चा लोग जो किन्हीं से आगे बढ़े, आप पैसा नहीं लगे तब न वो बढ़ेगा। कि सीधे आ गए भाई स्कूल जाता है कि नहीं, पढ़ता है कि नहीं, ये कहने से पढ़ लेगा। बच्चा को पेट नहीं भरेगा, मान लीजिए कि खाने का उपाय नहीं है, उसको आ जाएगा कि कहते पढ़ने के लिए, तो बताइए। 8 वार्ड में जो बच्चे को पढ़ाने के लिए आदमी मौजूद है, प्रतिबंध वो अपना दरवाजे पर, यहाँ दरवाजे पर पढ़ा रहा है। यहाँ के बच्चे को नाम ही है लेकिन न चावल दाल मिलता है, न पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था है। उसके कागज में पढ़ रहा है बच्चा हमारा। यहाँ बेटिया पढ़ के जो जितना पासवान है और मुस्लिम जो लागू है, तो उनके कागज में बैठ कर ही पढ़ रहा है। तो यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए मौजूद है कानून तहत, तो उसके कागज और रजिस्टर में मेंटेन है, लेकिन यहाँ न पढ़ाने के मेंटेन है और न यहाँ खाद्यान्न देने का मेंटेन है। परसौती की जो व्यवस्था है वो अभी नहीं दे, 2 महीना दिया जो दिया और बंद कर दिया। ये कहाँ का मान्यता है? उस एक परसौती को सुनते हैं 3 साल या 2 साल और 2 महीने 3 महीने के बाद ही बंद कर दिया। वो अब उसके घर में ही बोरा सर रहा है। ऐसा व्यवस्था है। मैं रामप्रीत पासवान, संजीत पासवान का बेटी हुआ जिसको बंद हो गया 6 महीना में, ऐसा क्यों दाना बंद हो गया देना। ये भयावह स्थिति है इस दलसिंहसराय की, ये भयावह स्थिति। हम बाद में वीडियो से अभी हम बात करेंगे, आपके सामने अभी बात करेंगे, ठीक है ना सर। आपने पढ़ाई की बात की है, मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ हमारे देश में रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम जो है वैकेंसी निकला था 2000, अभी तक उसका एग्ज़ाम डेट भी नहीं किया। लोकसभा, विधानसभा और पंचायती राज व्यवस्था चुनाव खत्म हो रहा है, लेकिन आप लोग नहीं, 3 साल हो गया, 3 साल समझिए। 19 में मैंने फॉर्म भरा था और अभी 21 चल रहा है, अभी तक एग्ज़ाम डेट नहीं निकला। तो ऐसा पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा? हम लोग जो है अभी पढ़ा के पढ़े, कब तक गार्जियन से पैसा मांगे या आज हमें पढ़ने के लिए, कोचिंग करने के लिए पैसा दी जाए। गार्जियन बूढ़ा हो चुके हैं, मेरा एज लगभग 23 साल हो चुका है। कब तक मैं रोज़ क्लास जाऊं? यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूरी तय करता हूं, तब जाके क्लास करता हूं। सरकार ये कहती है कि जो योग्यता नहीं है आप में। कैसे कहती है? एग्जाम लेके तो देखिए योग्यता हो या नहीं हो। जैसे मैंने फॉर्म भरा, आप हमें कैसे कह सकते हैं कि योग्यता नहीं? आप एग्जाम लीजिए ना, आज इसका एग्जाम लीजिए। आज इनका उम्र खत्म हो जाएगा, कल आप एग्जाम लीजिएगा तो होगा इसका नौकरी। सही बात है। ये तो इसका जीवन चला गया। अच्छा, आप लोगों की पत्रकार मैंने 27 तारीख का, फिलहाल 27 सितंबर को ट्विटर कैंपेन किया था, जिसमें लगभग
4 लाख कैंडिडेट ने भाग लिया था, फिर भी सरकार को पता नहीं, उनके कान बहरे हैं क्या? यानी कि सरकार के लिए रोजगार कोई मुद्दा नहीं। जी नहीं, ये सरकार निकम्मी हो चुकी है। मैं बता देना चाहता हूँ सरकार को कि हर 5 साल में जब चुनाव की माहौल आती है तो वैकेंसी निकलती है, फिर गायब हो जाती है, फिर अगले 5 साल में आएगी चुनाव की बारी तो वैकेंसी निकलेगी, शायद एग्जाम होगा इसका, अन्यथा नहीं होगा। ये तो आप लोगों को आर्थिक रूप से वंचित कर रहे हैं। अब ये तो सरकार को पता हो, हमें तो ऐसा ही लगता है। आज तक हो गया ये सारी की सारी मीडिया, ये आपकी आवाज़। ये सब तो गोदी मीडिया है, क्यों हमारी आवाज़ उठाएं? मैंने आपको देखा, मैं जा रहा था क्लास करने तो मैंने देखा आपको, तो मैं बताया। इस गांव में कभी मीडिया आया? कभी नहीं। नेता लोग तो सिंपल आते रहते हैं, आते हैं, बात सुन लिए, बस हो गया। वोट के वक्त आते? हाँ, 5 साल में मात्र एक बार ही आएंगे वोट मांगने, वोट मिल गया, बात खत्म, फिर दोबारा आएंगे नहीं कभी। किसी को तो वोट एगो तो कोई जीतबे करेगा भाई, नहीं हो हम वोट गिराने के लिए तैयो एगो जीतबे करेगा। सोचिए कि 1 मिनट दादाजी, ये छात्र 10 किलोमीटर पैदल, 10 किलोमीटर साइकिल चला के पढ़ने के लिए जाते हैं, और सरकार, सही बात है कि सरकार योग्यता पर सवाल तब करे जब वो परीक्षा ले, जब परीक्षा ही नहीं लेती है तो फिर सवाल सरकार का करना जायज नहीं है। आप ये बताइए कि आप इस क्षेत्र में रहे हैं और इस क्षेत्र को अच्छे से समझते हैं, आपको लगता है कि इस क्षेत्र में शिक्षा की जरूरत है, नल जल योजना की जरूरत है? क्योंकि सर, शिक्षा और नल जल के टॉपिक तो इस पे चर्चा ही नहीं कीजिए। नल जल की बात है, नल जल सफल हुआ ही नहीं। नीतीश कुमार ये बोल, आके तो देखे, टोला टोला घूम के देखे, कहाँ नल जल सफल हुआ। नल जल चालू हो गया, चालू हुआ 1 महीना बाद बंद हो गया। लोकतंत्र के असली मालिक ये बता रहे हैं नीतीश कुमार जी कि नल जल योजना आई, और यहाँ पर तो आई भी नहीं, ये दलित और मुस्लिमों की आबादी है, और उस साइड नल जल की योजना की व्यवस्था हालांकि है, लेकिन इस साइड जहाँ पर दलित और मुस्लिमों की आबादी है वहाँ पर नल जल की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। नीतीश कुमार जी कभी धरातल पर आकर देखिए, कागजी छोड़िए और धरातल पर आकर देखिए कि यहाँ पर दलित और मुस्लिमों की हालत कितनी बदतर है। धन्यवाद।